ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. If angle DBC is 70 degree, BAC is 30 degree, find angle BCD. Further, if AB is equal to BC, find angle ECD. हमें यहाँ पर एंगल BCD meaning that this one complete angle और एंगल ECD this one, ये आपको एंगल्स को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ सर्कल में हम एक कोड ले लेते हैं, ये हमारे पास है ये कोड एज अ BC, और इस BC पे हम यहाँ पर ट्रायंगल्स जनरेट करते हैं। एक हमने कर दिया BAC दिस वन, और एक हम कर देते हैं इस तरह से BDC दिस वन। तो आप मुझे बताइए कि ये एंगल BAC और BDC क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे ना, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आप कह सकते हैं। बस यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से है कि आप इस 30 डिग्री को इस एंगल BDC के इक्वल बोलने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में करेंगे, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABDC ABCD take BC एज अ कोड, और आप कह सकते हैं कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। BAC की वैल्यू आपको पता है 30 डिग्री है, गिवन था ये हमारे पास, और ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एंगल BDC को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे रीजन दे दीजिएगा यहाँ पर, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ये हमने यहां पर कह दिया। अब देखिएगा BDC आपने यहां पर फाइंड आउट कर लिया है, और आपके पास अगर ये एक ट्राइंगल है दिस वन BC एंड D, आपको ये एंगल क्लियर है 70 डिग्री, आपने ये अभी फाइंड आउट किया है 30 डिग्री, तो क्या आप एंगल C को फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो हम यहां पर करेंगे इन ट्राइंगल BCD एंगल DBC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CDB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन दे दीजिएगा यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आपने यहां पर रीजन दे दिया है। एंगल DBC 70 डिग्री है, BCD आपको फाइंड आउट करना है, CDB का जो वैल्यू है वो आपने यहां पर ऊपर दिया है विच इज 30 डिग्री, तो यहां पर हम कर देंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस करेंगे 70 और 30 को तो ये 100 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BCD क्या हो जाएगा, एंगल BCD हो जाता है 180 माइनस 100, तो इसको हम कह देंगे 80 डिग्री। एंगल BCD की वैल्यू को हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। अब देखिएगा हमारे पास एक और चीज यहाँ पर अवेलेबल है, AB इज इक्वल टू BC, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल ECD को। तो अगर मैं फिर से एक और ट्राइंगल ले लेता हूं जिसमें हमारे पास ये है ट्राइंगल ABC, और यहां पर क्या कहा गया है, AB जो है BC के इक्वल है, दैट्स मीन AB के सामने का जो एंगल है ना ACB, और BC के सामने का जो एंगल है एंगल BAC, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो मैं ये जानता हूं कि BAC की वैल्यू है 30 डिग्री, दैट्स मीन ये भी तो 30 डिग्री हो जाएगा ना, हमारे पास दोनों ही एंगल्स क्या हो जाएंगे, 30 डिग्री हो जाएंगे। और अगर ये मुझे 30 डिग्री मिल गया तो यहां पे ये वाला एंगल मुझे मिल गया, दैट्स मीन अब मेरे को पूरे एंगल की तो वैल्यू मैंने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी 80 डिग्री, तो 80 में से मैं 30 को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मेरे पास जो यहाँ पर वैल्यू है 50 डिग्री वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। चलो ये देखिए आपको इसको कैसे लिख कर आना है, तो वहां पर हम कर देंगे कि गिवन है AB इज इक्वल टू BC, ये गिवन पार्ट हुआ कर है आपका, और AB के सामने का एंगल के लिए मैं लिख देता हूं एंगल BCA, और BC के सामने के एंगल को लिख लूंगा एंगल BAC। ये देखिए मैंने ये और ये एंगल यहां पर कह दिए, और रीजन भी दे दूंगा। क्या रीजन देना होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हो जाता है। आपके पास जो अवेलेबिलिटी थी वो थी एंगल
बी ए सी की, तो मैं बी ए सी को यहाँ पर 30 डिग्री लिख देता हूँ और एंगल बी सी ए हमें यहाँ पर मिल गया। लेकिन ये नहीं फाइंड आउट करना था, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना था एंगल ई सी डी को फाइंड आउट करना था। ये लिख लीजिएगा आप, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी। ए सी डी, अब देखो ए सी डी है या ई सी डी है, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे मैं ए को यहाँ से यूज कर रहा हूँ, ई को यहाँ से यूज कर रहा हूँ, दैट्स मीन तो एंगल तो वही रहने वाला है ना, एंगल थोड़ी चेंज हो जाएगा इसमें। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एंगल ई सी डी। ये मैंने अभी इसको इससे ई सी डी से ही रिप्लेस करा दिया। बी सी ए का वैल्यू क्या था, 30 डिग्री। एंगल बी सी डी आपने फाइंड आउट कर लिया था विच इज 80 डिग्री। अब आप इस 30 डिग्री को ट्रांसपोज करा दीजिएगा तो 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ई सी डी। 80 माइनस 30 करेंगे तो क्या आएगा, 50 डिग्री आएगा, इज इक्वल टू एंगल ई सी डी। तो एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये आ गया है आपका आंसर। तो दोनों ही आपने यहाँ पर आंसर दे दिए हैं। ई सी डी के लिए 50 डिग्री और बी सी डी के लिए आपने यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया था, 80 डिग्री। तो therefore एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री कॉमा एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 50 डिग्री।